सरकारी हॉस्पिटल में आए थे मैडम, किस लिए आए थे, क्या? आज यहाँ पे मुझे काफ़ी दिन पहले पता चला था, मैं यहाँ पहले भी आई थी। भारत विकास परिषद वीर शाखा की तरफ से यहाँ मरीज़ों और उनके अटेंडेंट्स के लिए एक मुफ्त रसोई का संचालन किया जा रहा है। तो आज हमारे पूजनीय ससुर जी की बरसी थी, तो उस उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे रसोई में मरीज़ों को खाना वितरित करने आई थी। मैडम जो ये रसोई चल रही है बिल्कुल निःशुल्क या कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं, ये रसोई बिल्कुल शुल्क है। इसमें दान भी किसी से नहीं मांगा जाता। अपनी इच्छा अनुसार जिसको जो अपना सहयोग करना है वो कर सकता है। तो मेरी जींद की जनता से ये अपील है कि इस तरह के सराहनीय कार्य कहीं भी हों तो उनको अपना पूर्ण सहयोग करना चाहिए। बच्चों के जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या घर में उनके पूर्वजों की बरसी हो, तो उसमें इस रसोई में सहयोग दें और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह रसोई बिल्कुल निःशुल्क और बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। इसमें भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों का तो सहयोग है ही, और जींद की जनता का इसमें हमें भरपूर सहयोग मिला है। जैसे डॉक्टर साहब हैं, हर किसी से अपील कर रहे हैं। ये दूसरी बार हमारा उत्साहवर्धन के लिए आए हैं, और हमने जो हम खाना वितरित कर रहे हैं, हमने वार्डों में जा कर के अटेंडेंट्स और मरीजों से हमारे पूछा कि भी खाना आपके मुताबिक सही है या कुछ उसके अंदर कोई नमक मिर्च या इस प्रकार की कोई मात्रा ज़्यादा तो नहीं है। तो सभी मरीजों से हमें सुनकर ये बहुत प्रसन्नता हुई कि हमें बिल्कुल एक घर जैसा, जो घर पे खाना होता है ताज़ा और साफ़ सुथरा खाना, हमें घर जैसा खाना इस रसोई से उपलब्ध हो रहा है, जिससे हम बहुत खुश हैं। और उन सब मरीजों व अभिभावकों की बात सुन करके हम परिषद वाले भी बहुत उत्साहित हैं। हमें यहाँ पर सभी डॉक्टर साहिबान का और जो अस्पताल का स्टाफ का है भरपूर सहयोग मिल रहा है, और जो हमारे पीएमओ साहब हैं वो निरंतर अस्पताल की सुविधाओं को विशेष ध्यान रखते हुए उसमें सुधार कर रहे हैं। इससे भी जनता और यहाँ के जो अटेंडेंट मरीज हैं वो बहुत खुश हैं। तो सर दिन में लगभग कितने मरीजों को खाना उपलब्ध किया जाता है? लगभग दिन में 100 से 120-130 अटेंडेंट भी आ जाते हैं, और मरीज जो दाखिल हैं, एक एक घर में से कई 2-2, 3-3 मरीज यहाँ पे दाखिल हैं। तो उनके जो अभिभावक हैं वो काम छोड़ करके खाने की व्यवस्था में लगे रहते थे। तो हमने उनसे विनम्र आग्रह किया कि भाई आप जो अपना काम करते हो दिनचर्या के, आप उन काम पे जाइए और भोजन की व्यवस्था हम सभी के लिए यहाँ उपलब्ध करवाएंगे। आपको भोजन के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रतिदिन एक टाइम में 100 से 120 भोजन वितरित किए जाते हैं। शाम को भी लगभग 100-125 के करीब वितरण हो जाता है। देखिए जी, आज मुझे पता लगा, हमारी जो मैडम है डॉक्टर रजनीश मैम, इनका हमारा आपस में हॉस्पिटल में जाते रहते हैं। तो आज इन्होंने बताया कि मैं उधर हॉस्पिटल में आ रही हूँ, मेरे जो सूचर हैं उनकी बरसी है, तो हमें भी कुछ इनके पास में काम था उधर, हम सीधे इन्हीं के पास आ गए और हमने भी देखा, जाके देखें ये कैसी सुविधा चल रही है। तो मैंने आके यहाँ देखा इतनी अच्छी रसोई यहाँ पर है कि साफ़ सफाई तो इतनी अच्छी है कि मैं कह रहा हूँ अपने घर में भी इतनी मेंटेन करनी मुश्किल हो जाती है। और मैंने थोड़ा सा खाना भी टेस्ट किया इनके कहने से, हालांकि मैं खाना खा के आया था घर से, फिर भी हमें भंडारे के तौर पे खाना चाहिए। मैम ने भी खाना खाया, इतना सुंदर खाना, देसी घी से यहाँ तिड़का लगता है दाल में, और जो भी रोटी भी जो है देसी घी से यहाँ चौपड़ी जाती हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ इससे बेहतरीन काम कोई नहीं है, क्योंकि कोई घर में मरीज़ ऐसा होता है कि वही कमाने वाला होता है और वही यहाँ मरीज़ के तौर पे आ जाता है। उनके घर वालों को ऐसी है व्यवस्था फैल जाती है कि हमारा रोटी कैसे चलेगी। तो इन लोगों ने जितने दिन भी यहाँ बीमार रहेंगे, जैसा कि भाई ने बताया था पीछे कि यहाँ उनको खाना मिलेगा, उनको इस प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, भूखमरी नहीं फैलेगी ये। और दूर दूर से लोग जो आते हैं अटेंडेंट, उनको खाना देने के लिए लोग आते थे, तो 200-500 रुपये तो उनको आने जाने के खर्चा लगता था। ऐसी सेवा करने से उनका भी कितना मतलब पैसा बच रहा है। मैं तो इससे कहूँगा इससे अच्छी सेवा कोई नहीं हो सकती। और यहाँ पर ये नहीं है पैसे की, इन्हें ये भी कहा है कि कोई फिजिकल सेवा, कोई हाथ से रोटी बनाना चाहता हो या कोई वैसी ही सेवा करना चाहता हो, वो भी अपना दान कर सकता है। श्रम मतलब दान जिसको बोलते हैं वो भी कर सकता है। बहुत अच्छी मतलब मैंने इसको सिस्टम को देखा, मैं इनके लिए धन्यवाद जो चला रहे हैं इनको।